ऋण, शत्रु, उसी के साथ नौकरी में बार बार समस्याएं उत्पन्न होना, साथ ही साथ 1 2 3 4 5 आपके कैरियर में, आपके व्यवसाय में अचानक से रुकावट आना, अचानक से नुकसान होना, उसी के साथ 1 2 3 4 5 6 7 व्यर्थ का खर्चा, व्यर्थ की हानियां, परेशानियां, उसी के साथ धन का नाश। एक एक पॉइंट पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इस सबको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्या करें आप, और ये सब कब तक कंट्रोल होगा, एक एक बात पर हम विशेष पूर्वक चर्चा करेंगे। बड़ा ही इंटरेस्टेड मेष राशि जातकों के लिए, जिनकी मेष राशि है, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रोग्राम है। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ग्रह की जिसके पास बुद्धि नहीं है, जिसके पास दिमाग नहीं है, और वही फल आपको दे रहा है जो आप बिना सोचे समझे कर रहे हैं। इसे रोका कैसे जाए, कंट्रोल कैसे किया जाए, क्या करें हम, हर एक एक बात पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा। भले ये प्रोग्राम थोड़ी देर का होगा, लेकिन आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होगा इस प्रोग्राम को पूरा देखने के बाद ही आप समझ पाएंगे। इसलिए आप एक क्षण भी इस प्रोग्राम को स्किप ना करें। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ग्रह की जिसके पास जब सर ही नहीं है तो वो क्या करेगा। समझिए, बात करने वाले हैं हम केतु महाराज की। केतु महाराज कहाँ पर विराजमान है, आपके छठे भाव पर विराजमान है। क्या दे रहे हैं आपको पता है, छठे भाव पर आपको रोग दे रहे हैं, शारीरिक कष्ट परेशानी दे रहे हैं, ऋण, कर्ज पे कर्ज बढ़ा रहे हैं, रोग, ऋण, और साथ ही साथ में शत्रुओं, आपके जो दुश्मन है वो आपकी ओर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं, आपको नीचा दिखाने के बार बार तरह तरह के प्रयत्न कर रहे होंगे। ये एस्ट्रोलॉजी है, ये ज्योतिष है। ज्योतिष कभी भी, ज्योतिष की गणना गलत नहीं हो सकती है। सिर्फ ज्योतिष बताने वाला या सुनने वाला समझदार होना चाहिए। ज्योतिष कला हमें आगे के होने वाली घटनाओं के बारे में बता देती है। चलिए अब हम प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों, इस प्रोग्राम को आप अपनी लगन पर देखेंगे तो आपको बहुत सटीकता रहेगी। अपनी चंद्र राशि पर अगर आप देखेंगे तो बहुत सटीकता रहेगी। आपको दोनों चीज़ें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहाँ स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। मित्रों, अगर आप कुंडली का विश्लेषण एनालाइज अनलिमिटेड समय के साथ अपने हर प्रश्न का उत्तर चाहते हैं अगर, तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। उसी के साथ ही साथ में हमारा छोटा सा गौशाला है, कुछ आप डोनेट करना चाहें, गौ मैया गर्मी की सीज़न चल रही है, तो आप कुछ, हमारे 2 नंबर हैं फ़ोनपे के, आप किसी पर भी ट्रांसफ़र करके आप अपनी सेवा ले सकते हैं। व्हाट्सएप पर मैसेज ज़रूर कर दें कि गुरुजी ये गौ मैया के लिए सेवा कर दें प्लीज़। चलिए बढ़ते हैं प्रोग्राम में आगे। छठे भाव पर आप, ये केतु महाराज छठे भाव पे आपके कब आए थे मालूम है आपको? छठे भाव पर केतु महाराज आए थे 30 अक्टूबर 2023। अब 30 अक्टूबर की वो डेट, अक्टूबर 1, नवंबर 2, दिसंबर 3, जनवरी 4, फरवरी 5, मार्च 6, अप्रैल 7, और उसी के साथ जून, अप्रैल, देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, और एक पूरा जून का, ये जून का महीना चल रहा है। अब जून के बाद यही जून तक इन्हीं महीने में गणित लगा लीजिए, यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, अप्रैल, मई, अर्थात इन महीनों में देखिए आपके साथ क्या हुआ है। ध्यान से सुनिएगा। छठे भाव पर यहाँ पर इंसान जो है, आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो कि अक्टूबर के बाद में आपके दुश्मन, चाहे वो आप जहाँ जॉब कर रहे हो वहाँ पर हों बने हों, आपके घर के अड़ोस पड़ोस में बने हों, आपके रिश्तेदारी में बने हों, आपके मित्र यार जो आपको बहुत ज़्यादा चाहते थे, या जो कोई ऐसा आपका मित्र जो आपको बहुत ज़्यादा चाहता, आपका शत्रु बनकर बैठ गया होगा। ध्यान दीजिए, आप शत्रुओं से इस समय हो सकता हो घिरे हों, प्रथम चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखें, छठे भाव पर केतु हैं, डरने की, चिंता करने की कोई बात नहीं है। शत्रुओं से आप घिरे हैं, लेकिन शत्रु आपका बाल बाका नहीं कर पाएंगे। ये केतु महाराज की कृपा आप पर रहेगी। आपको अंत में उपाय भी हम बताएंगे, कंट्रोल कैसे किया जाए। अब एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करिएगा, करना आपको क्या है वो ध्यान से सुनिएगा। आपको क्या चीज़ करनी है, आपको अपने दुश्मन नहीं बढ़ाने हैं। आपको इस समय एक दोहा है, उसको याद कर लेना है कि कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, और ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। बस इतना आप समझ लीजिए। आपको किसी भी प्रकार का मई 2025 तक शत्रु अपने नहीं बनाने हैं। कोई कुछ कहता है तो उसे रिस्पेक्ट कर लें, वही बड़ा बन जाए, आप छोटे ही रहें। कोई अगर आपका दुश्मन बनता है तो इस चीज़ का ध्यान रखें। आपके शत्रु, केतु महाराज शत्रु बढ़ा रहे हैं। आप जब अपने शत्रुओं को बढ़ाना बंद कर देंगे तो केतु महाराज आपकी विजय शत्रुओं पर करवाएंगे। नोटेड करके रख लीजिएगा। दूसरी चीज़, नौकरी में
आप प्राइवेट जॉब करते हैं, नौकरी में आपने नोटिस किया होगा कि आप सबके प्रमोशन हो गया होगा, सबका प्रमोशन यहाँ पर हो गया हो, सैलरी बढ़ गई होगी, लेकिन आपके साथ ऐसा हो सकता है कि ना हुआ हो। क्या करना है आपको, ध्यान से सुनिएगा। केतु महाराज के लिए उपाय करना है, हम आपको वीडियो में अंत में बताएंगे, और आप निश्चिंत रहिएगा। इनकी डिग्रियां परिवर्तन हो रही हैं, और जब डिग्रियां परिवर्तन होंगी तो अवश्य ही आप सबकी जिस तरीके सैलरी और पोस्ट बढ़ी है तो आपकी भी अवश्य बढ़ेगी। नौकरी में लोग आपको लालच देंगे आगे चलकर, और अभी भी लालच दे रहे होंगे कि ये छोड़ दो दूसरी जॉब कर लो, ये छोड़ दो दूसरी कर लो, हम तुम्हें वहाँ से अच्छा दिलवाएंगे। बिना सोचे समझे आपको जॉब अपनी नहीं छोड़नी है, बिना सोचे समझे, बिना, अगर छोड़ना चाहते हैं तो उच्च लोगों की सलाह जरूर ले लें। बिना उच्च लोगों की सलाह लिए आप जॉब ना छोड़ें, क्योंकि केतु महाराज आपका दिमाग जो है दूसरी तरफ भ्रमित करेंगे, इसलिए आपको यहाँ पर कंट्रोल बना कर रखना है। तीसरी चीज़ क्या है मित्रों, आपको एक चीज़ और आपको हम बताते चलें, बुरा नहीं मानिएगा हमारी बात को। ओवर स्पीड वाहन चलाते हैं अगर आप नशा करके, तो सावधान हो जाइएगा। नशा करके आपको वाहन नहीं चलाना, ओवर स्पीड में वाहन नहीं चलाना है वाहन। अच्छा, ये प्रोग्राम एक चीज़ और हम बता दें, उनके लिए भी है जिन पर केतु महाराज की दशा चल रही है, या अंतर दशा चल रही है, या वैष्णोत्तरी दशा चल रही है, वो भी इस चीज़ को ध्यान रखें। ओवर स्पीड वाहन ना चलाएं। अगर आप ओवर स्पीड वाहन चलाते हैं तो तुरंत रोक लगा दें। नशा वगैरह करके वाहन ना चलाएं। बिना सोचे समझे कहीं, आपको जितना हो सके यात्राएं टालें, जितना हो सके आप, जैसे कोई यार दोस्त फ़ोन करता है कि चलो यहाँ चले आओ, यहाँ चले आओ, तो आपको बिल्कुल नहीं जाना है। केतु महाराज देख भी आपके 3 घर रहे हैं। प्रथम घर कौन सा देख रहे हैं कि पंचम दृष्टि जो है केतु महाराज की आपके ठीक 10वें भाव पर पड़ रही है। अब 10वें भाव पर केतु महाराज का प्रभाव सुनिएगा। यहाँ पर आपको व्यवसाय करने में बड़ी कठिनता हो रही होगी। किसी प्रकार का अगर आपका व्यवसाय है तो उसे चलाने में बड़ी समस्या हो रही होगी। हो सकता है लड़के आपको काम करने वाले ना मिल रहे हों, हो सकता है आपकी दुकान वगैरह उस पर कोई ग्राहक ना आता हो, ऐसा भी हो सकता है। उसी के साथ ही साथ में पिता के साथ अनबन हो रही होगी, या पिता की तरफ से कोई हेल्प आपको पूर्णतः तरीके से नहीं प्राप्त हो रही होगी। अब सुनिए क्या करना है आपको। पिता, देखिए पिता पिता होता है, इसलिए पिता के साथ अनबन चल रही है, पिता को मनाइएगा आप। उनसे, आपसे जो गलती हुई उनको क्षमा, उनसे आगे क्षमा मांगिए। पिता से बढ़कर इस संसार में कोई नहीं होता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। पिता से कोई अगर आपकी शत्रुता चल रही है, पिता के साथ अनबन चल रही है, तो उन्हें मनाने का प्रयास करिए, आपके सारे काम सिद्ध होना प्रारंभ हो जाएंगे। ध्यान रखिए इस चीज़ को। उसी के साथ व्यवसाय में आँख मूंद कर पैसा ना लगाएं व्यवसाय में, और ध्यान दें, जैसे आपका कोई, जैसे एग्जाम्पल फॉर हम बता रहे हैं कि आपका कपड़ों का बिजनेस है और आप खोले बैठे उस मार्केट में है जहाँ पर परचून की सभी दुकानें हैं, या आपका सब्जी, आप जैसे एग्जाम्पल फॉर बता रहे हैं आपको कि आप सब्जी की दुकान लगाते हैं। अब उसको खोले हुए हैं कहाँ पर आप, जहाँ पर कोई नहीं रहे, कोई सब्जी की दुकान नहीं है, आप एकदम अलग मार्केट में खोले बैठे हैं, तो वहाँ पर आपकी कैसे चलेगी, है ना। आपको उस जगह पर लगानी है जहाँ पर उस चीज़ का मार्केट हो। अगर आपका ऐसा बिजनेस व्यापार है तो उस जगह पर आप करिए, क्षमा चाहेंगे, उस जगह पर करिएगा जहाँ पर उसका मार्केट हो, आपके अवश्य ही आपको लाभ होगा। इस चीज़ का ध्यान रखिए। देखिए, हमेशा मैं लॉजिक और एस्ट्रोलॉजी के द्वारा ही दोनों तरीक़ों से बात करता हूँ और स्पष्टता समझाने का प्रयास करता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। अगर आपको व्यवसाय में तरक्की नहीं मिल रही है, ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, तो अवश्य आप ये भी करिएगा। साथ में हम आपको वीडियो में अंत में उपाय भी हम बताएंगे। अगली दृष्टि केतु महाराज की आपके 12वें भाव पर पड़ रही है। अब ध्यान से देखिएगा, 12वें भाव पर केतु महाराज का प्रभाव क्या है। 12वें भाव पर यहाँ पर आपको संत प्रवृत्ति और साथ ही साथ में योगी, कभी कभी मन करता होगा कि यार ये सब कुछ छोड़ो और भजन कीर्तन में लग जाते हैं, भगवान के काम में लग जाते हैं, ऐसी बुद्धि चल रही होगी। उसी के साथ ही साथ में विदेश से धन का नाश हो रहा होगा। अगर आप विदेश से ज्वाइंटेड हैं, संचार माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो आपका लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा होगा, खर्च आपका बहुत ज़्यादा हो रहा होगा। तो ध्यान दीजिए, अपना खर्च पर नियंत्रण करिए। जहाँ पर आपका 20 रुपये खर्च हो रहा है, वहाँ पर 10 रुपये खर्च करने का प्रयास करिए। अवश्य ही आपको कष्ट परेशानी आपकी दूर होंगी। अब केतु महाराज यही करवा रहे हैं, खर्च करवा रहे हैं, उसे आप नियंत्रण रखिएगा। उसी के साथ आगे चलकर ये चीज़ें कम होंगी। जो आप पर इस समय नुकसान हो रहा है, ये हर महीने कम होगा। इस चीज़ का बेहद ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं कि ऐसा चल रहा है तो ऐसा ही चलता रहेगा। जैसे इनकी डिग्रियां परिवर्तन होंगी, वैसे आपके जीवन पर भी परिवर्तन होना निश्चित है। अगली दृष्टि की शनि केतु महाराज की बात करें तो अगली दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है, आपके 9वीं दृष्टि, आपके धन भाव पर, द्वितीय भाव पर वाणी दोष। आप पर वाणी दोष, आप कितना भी अच्छा किसी से बोलें, बतलाएं, कितना भी अच्छा किसी को समझाने का प्रयास करें, कुछ भी करें, ना तो दूसरे की बात अच्छी लगती होगी और ना ही आप जिससे बात करते होंगे उसको बात आपकी अच्छी लगती होगी। इसलिए लड़ाई झगड़ा आपका
फ़ोन पर ही या बातों पर लड़ाई, छोटी छोटी बातों पर एकदम से लड़ाई झगड़ा होने की नौबत आ जाती होगी। लोग आपको अच्छा समझाने के प्रयास करते होंगे, लेकिन आपकी बुद्धि ठीक तरीके से काम नहीं करती हो, या आप किसी दूसरे को समझा रहे हैं, वो आपकी बात को नहीं समझ पा रहा होगा, ऐसा हो रहा होगा। इसलिए ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, आपहु शीतल होइए और शीतल होए। ध्यान दीजिए, जितना हो सके उतना कम बोलिए। आपकी बात को कोई नहीं समझ रहा है, आप किसी को समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं, वो नहीं समझ रहा है, तो अपना ज्ञान मत बांटिएगा कि तो महाराज यही करवा रहे हैं, इसलिए आप जो है चुप रहिए, उसी में आपकी भलाई है। ये तो हमने आपको लॉजिक चीज़ें बताई हैं। अब जो आप पर दिक्कत परेशानी चल रही है उसका उपाय सुनिएगा। प्रथम उपाय देखिए, केतु महाराज के देवता कौन है मालूम है? गजानन भगवान। गजानन भगवान की आप आराधना करिए विधिपूर्वक हर बुधवार के दिन। ध्यान दीजिएगा, केतु महाराज के लिए बुधवार का दिन, बुधवार के दिन आप जो है गणेश जी पर, अगर हो सके तो गणेश जी पर जो है आप गणेश जी पर एक नारियल पानी वाला जरूर चढ़ाइए, या अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज करके 7 बार उल्टा घुमाकर उसे जल में बहते हुए जल में प्रभावित कर दीजिए। ये 2 उपाय करिएगा। तीसरा उपाय, अपने घर में भगवान कृष्ण भगवान जो कालिया नांग जो था ना, भगवान कृष्ण ने उसको नाथा था, वह तस्वीर अपने घर में लगाइए और पूजा करिए और जितना हो सके 108 बार रोजाना ओम भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करिए। अवश्य ही केतु महाराज शांत होंगे और कोई भी प्रॉब्लम समस्या आपके जीवन में नहीं होगी। मुझे आदेश दीजिए, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।